नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना से और 24 गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 984 पहुंचल। सोम दिन देश भर 2933 संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 के सांसद परमेश्वर शाह में कोरोना संक्रमण, धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी भट्टराई से संक्रमित। रेलक नया भौतिक संरचना असुरक्षित, 17,000 से बेसी ट्रैक क्लिप चोरी। नेकपा के आंतरिक विवाद चरम पर, विभाजन होवर नहीं देवा अध्यक्ष दाहाल द्वारा फेर ओली संग संवाद आवश्यक रहल, प्रवक्ता श्रेष्ठ कथन। अब विभिन्न देशक प्रस्तावित 3 राजदूतक संसदीय सुनवाई कार्तिक 27 गते, निवेदनकर्ता संपर्क विहीन भेला बाद विलंब। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में और 24 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे कोरोना संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 984 पहुंचल छै। पिछला 24 घंटा में देश भर 2933 गोटे संक्रमित बढ़ल छै। संक्रमित के कुल संख्या 1,76,500 पहुंचल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 1,329, भक्तपुर में 108, ललितपुर में 193 बढ़ल छै। पिछला 24 घंटा में और 3,150 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। देशक विभिन्न आइसोलेशन से ओ सब ठीक भ क घर घुरल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे नेपाल में 1,37,992 गोटे संक्रमित इलाज बाद ठीक भेल छै। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण मुक्त होने वाला के संख्या 78.2% रहल छै। नेपाल में 37,524 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। नेपाल में अखन कोरोना पॉजिटिव भेल सबके मृत्यु दर 0.6% रहल छै। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में और 67 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय सोम दिन देने जानकारी अनुसार धनुषा में 21, पर्सा में 13, सिरहा में 7, रौथड़ में 6, बारा में 5, महोत्तरी में 4, सर्लाही में 2, सप्तरी में 1 आ बाहर के जिला के 8 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल सक्रिय संक्रमित के संख्या 15,742 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 170 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 48 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 25, धनुषा में 19, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सिरहा में 18, सर्लाही में 13 आ रौथड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। सोम दिन 98 गोटे कोरोना से मुक्त भ क आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 14,322 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,34,066 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहि में 654टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। ई प्रदेश में 131 गोटे आइसोलेशन में आ 1,119 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छै। तहिना क्वारंटाइन में 60 आ होम क्वारंटाइन में 503 गोटे रहल छै। प्रदेश 2 के सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टी के नेता परमेश्वर शाह कोरोना से संक्रमित भेल छै। किछु दिन पहिने से सर्दी खोकी भेला बाद सांसद शाह शनि दिन स्वाब परीक्षण करौने छलथि। रवि दिन साँझ आयल रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। सांसद शाह जानकारी देलनि अछि ओ अखन होम आइसोलेशन में रहल छथि। तहिना धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई सेहो कोरोना से संक्रमित भेल छै। प्रमुख जिलाधिकारी भट्टराई शनि दिन स्वाब देने छलथि। रवि दिन साँझ आयल रिपोर्ट में संक्रमण पुष्टि भेल ओ जानकारी देलनि अछि। अपन स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। भट्टराई होम आइसोलेशन में रहल छथि। जयनगर जनकपुर धाम रेल चलाव में विलम्ब भेला संगे ट्रैक सहित नया भौतिक संरचना असुरक्षित होइत गेल छै। एक दिस संबंधित निकाय रेलक भौतिक संरक्षण में उदासीन बनल छै, तो दोसर दिस सर्वसाधारण सेहो ई हमर संपत्ति रहल बात बुझ नहीं सक रहल छै। रिपोर्ट। रेलक भौतिक संरचना असुरक्षित, पटरी से 17,000 से बेसी क्लिप चोरी, कलक हैंडल सहित सामान चोरी, जतऽ ततऽ टूट-फूट आ गंदगी।
नेपाल सरकारक अपन लगानी के पहिल रेल आसिन 2 गते जनकपुर धाम आयल छल। नेपालक राष्ट्रीय झंडा के रंग में रंगायल 2टा रेल जनकपुर धाम पहुँचला बाद अतुका स्थानीयवासी में हर्ष के कोनो सीमे नहीं छल। एक दिनक लेल प्रदर्शन हेतु आनल गेल रेल फेर से जयनगर भेजल गेल। असुरक्षा संहिताक कारण देखबैत एके रात राखि कऽ रेल के जनकपुर धाम से फिरता भेजल गेल। आब कर्मचारी भरना पूरा भेनाई के संगे चलेबाक मिति तय भेला बाद मात्र रेल के फेर जनकपुर धाम आनल जायत। करीब 7 बरस के प्रतीक्षा बाद जनकपुर धाम में यात्रु वाहक रेल देखने सर्वसाधारण आब कहिया से नियमित चलत एकर प्रतीक्षा कऽ रहल छै। दोसर दिस बन के तैयार भ चुकल रेलवे के संरचना प्रयोग में आब विलम्ब भेला से चोरी आ तोड़फोड़ के घटना सब सेहो बढ़ल छै। पटरी आ कंक्रीट के फाउंडेशन के जोड़ के राखा वाला क्लिप के मात्र बात कल जाए तो 17,000 से बेसी के संख्या में चोरी भेल रेल विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र ओझा बतबै छथि। ई किछ महीना पहिने के तथ्यांक रहल कहैत ओ ई संख्या और बढ़ल भ सकबाक बताबि रहल छथि। बहुत दिन पहले रही गन तो 17,000 के लमसम में रही डाटा, अब इससे बढ़ले होती घटे के बात तो नहीं है। अतबे नहीं जनकपुर धाम स्थित हल्ट रेलवे स्टेशन पर यात्रु सब के पानी पिय गाड़ल गेल कलक हैंडल सब सेहो चोरी भेल छै। तहिना धारा के टोटी सेहो चोरी भेल छै। कतौ भवन के खिड़की के शीशा सब फोड़ल गेल छै तो कतौ टाइल्स सब टूट फूट भेल छै। स्टेशन एरिया सब में किछ जे लोग गेल अही ठाम अहाँ के किनका देर लाइन कटली ठाम 24 घंटा आदमी रहे छै। अहाँ के जमे पानी के धारा खोल तेनते कोनो जब टाइल्स तोड़ देने छै, कोनो जे झाल तोड़ दे छै, कुछ करे छी ते ढंग के क्षति भेल छै। बाहर में अही ठाम एक दिन 11-12 बजे रात में कुछ लोग पी के जाइत रहे तो एकटा झाले तोड़ देलकै भाई जाले चौकीदार गेले तल भाई रात में तब ओकरा तो जे 24 घंटा ओइ जे रही बहरे पश्चिम साइड में रही पूर्व साइड में क्षति करके ते ढंग के अइ जे की हमारे अहाँ के समाज में ई हमर संपत्ति है ई भावना नहीं छै। ई भावना लोग में होए पड़ली कतलाई तो ई बना देने से तैसे सुविधा अही जे के लोग पुरान रेलवे के विस्थापित क नया रेल आनल गेल छै। वही अनुसार ब्रॉडगेज रेलवे लाइन आ नया भवन सब बनाओल गेल छै। मुदा संबंधित निकायक उदासीनता आ हमरा अहाँ के सार्वजनिक संपत्ति ऊपर के अपनत्व नहीं भेला के कारण नया रेलवे स्टेशन पुरान दिखाए लागल छै। हम सब कहे छै कि कर्मचारी नहीं भेले एहि के लेल ये कोनो कर्मचारी नहीं कोनो सुधारे नहीं होइ छै। सुधार रह चाहे दिन रात वाला गार्डिंग करे वाला तब न कोनो चीज के सुधार होते। बनेल के आइए कोनो कर्मचारी नहीं साइकिल अभी साइकिल के लिए कोई रोके नहीं करे। मेन चीज तो वही ना देखभाल करे वाला रही कोई तब हर चीज जेना कि ट्रेन एले शीशे फोड़ अहू अगन शीशा फोड़ अब बता जाओ एगन आदमी रही वो सब होते घटना होते ट्रेन लागल रहे ओकर शीशा फोड़। अब नया में तो ये हाल है पुराना में तो भाग के हैं तो सबसे ऊपर कमजोरी की गार्जियन घर के गार्जियन टाइट रहते तो सब ठीक है, नहीं रहते तो सब खराब चोर चहार चंदाल सब घुसते की कह ले। स्टेशन पर लोक सब पानक पीक जता तता थुक क सौंदर्य के बिगाड़ देने छै। इंजीनियर ओझा सर्वसाधारण संग आग्रह करे छथि जे सार्वजनिक संपत्ति हमरा अहाँ के धन छै, एकरा तोड़फोड़ नहीं संरक्षण करू। अपना धन के संरक्षण सुरक्षा अपने करू, एकरा अपन संपत्ति समझू, एकरा तोड़फोड़ नहीं करू। अहाँ के क्लिपे के केस छै, हम सब 2-4 दिन अहाँ के पकड़ल 10 वर्ष 12 वर्ष के बच्चा उनका गार्जियन के हम सब कहलिए प्रहरियों में ले ले। अब जतेक संभव छै ततेक कल सुरक्षा के लिए अब वो बच्चा पकड़ाई छै ओकरा की करते। लेकिन अइ जहाँ के वह क्लिप निकाललक जाके बेचलक तेल हम सब क्या आग्रह करबै। कोई अगर देखै छी बच्चा छै हम बच्चा छै ओकरा बुझैए नहीं एहन काज करू। आ अन्य लोग से की करबै जहाँ रेल के लोहा नहीं राखू। कसलाई तो 2टा बात छै, एकटा रेल के लोहा कानूनी अपराध छै कहीं भेटती ओकरा संस्कृति अहीं के धन है अहीं के संपत्ति है, एकर संरक्षण अपने करू सबसे बढ़िया से होते। जनकपुर धाम हॉल्ट स्टेशन के रेलक क्लिप और भौतिक संरचना मात्र नहीं बल्कि नेपाल सरकार कीन का आसिन 2 गते जनकपुर धाम आने 2टा नया रेल में से एकटा रेलक शीशा वही रात अज्ञात व्यक्ति फोड़ देने छल। रेलक संरचना भारत सरकार बनौने छै।
दूटा रेल नेपाल सरकार के हस्तांतरण भ चुकल छै, मुदा भवन सहितक भौतिक संरचना सब हस्तांतरण होबऽ बाकी रहल अवस्थे में चोरी आ तोड़फोड़ के घटना सब भेल छै। त्या नेपाल रेलवे कंपनी पूर्ववत अवस्था में मरम्मत क के मात्र भौतिक संरचना हस्तांतरण कर भारतीय पक्ष संग आग्रह कैने छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में आकाश झा के संग अजय शाह शिवाली। नेकपा विवादक विषय में पार्टी के सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कारण अखन के अवस्था आयल टिप्पणी कयलनि अछि। बालुवाटार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग एक किसिम की सहमति करबाक आ खुमलटार तथा भैंसे पार्टी में गुट के जमघट क सहमति विपरीत दोसर काज करबाक प्रवृत्ति के कारण पार्टी समस्या में पहुंचल नेता पोखरेल बतौलनि अछि। सोम दिन साँझ पत्रकार सब संग बात करैत उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता पोखरेल अध्यक्ष प्रचंड के दोहरा प्रवृत्ति के कारण अखन के स्थिति में पार्टी पहुंचल बतौलनि अछि। यो प्रकट भएको हो। अब अहिले कस्तो स्थिति हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउँ, देश र जनताको हित गर्ने हिसाबले निर्णायक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण काम गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रयत्न देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका यी कुराहरूको बारेमा यो वा त्यो तर्क दिएर यो वा त्यो न्युमा पार्टीसित सल्लाह, पार्टीको निर्णय नभई कुनै चिज पनि गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएका छन् यसले एउटा समस्या सिर्जना गरेको छ। त यो समस्या बेला बेलामा प्रकट भएको छ। त यो प्रकट भएको कुरा सबैले देखेका छन्, त्यसमा लुकाउनु पर्ने विषय नै छैन। अब अर्को कतिपय कुराहरू हिजो पूर्व समूहहरू रहँदाखेरि पूर्व समूहभित्र विभिन्न अब गुटको कुरा पनि थिए। त्यो पूर्व समूहसित सम्बद्ध गुटका कतिपय चिन्तन प्रवृत्ति पात्रहरू एजिटिजै भइरहेको बेलामा तीभित्र चाहिँ खेलाउने कुरा हो भनेदेखि त समस्या झन् सङ्ग्रालिन्छ। पार्टी एकताको ऐतिहासिक घोषणा पार्टी एकता करबाक समय में भेल सहमति के आधार में रहिक दुनू अध्यक्ष संवाद केला पर अखन के विवाद अंत्य भ सकबाक सेहो ओ बतौलनि अछि। नेता पोखरेल अध्यक्ष प्रचंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भेल समय से विवाद निकालबाक बाहेक कोनो काज कर नहि सकल समेत बतौलनि अछि। तहिना पार्टी के निर्णय नभक प्रधानमंत्री ओली सेहो कोनो काज कर नहि पेबाक रहला से सेहो समस्या आयल ओ बतौलनि अछि। एम्हर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ पार्टी के विभाजन होबऽ नहीं देव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल द्वारा फिर एक बेर दोसर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग संवाद कैल जबाक बतौलनि अछि। सोम दिन भिनसर अपने निवास में पत्रकार सब संग बात करैत प्रवक्ता श्रेष्ठ पार्टी भीतर देखल गेल मतभिन्नता के अंत्य क एकता के कायम राखऽ सेहो अध्यक्ष प्रचंड द्वारा संवादक लेल प्रयास कैल जबाक बतौलनि अछि। रवि दिन अध्यक्ष प्रचंड प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली संगे भेंटवार्ता भेल बातचीत के ब्रीफिंग केला बाद अपना सब पार्टी एकता के कोनो भी अवस्था में बचाव फिर एक बेर संवाद कैल जबाक सुझाव देने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि अछि। नेपालक राजनीतिक परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विस्तारित करैत सामाजिक न्याय सहित के समृद्ध नेपाल बनेबाक आधार तैयार कर आ समाजवाद धरि पहुँचबाक लेल सेहो एकता कायम कैल जबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि अछि। अवस्था छ त्यसले चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना गरिसकेका छ। अब हस्पिटलमा यो आइसियु भेन्टिलेटर नपाउने र ज्यान जोखिममा पर्ने स्थिति पैदा भएको छ। यसको विस्तार पनि तीव्र हुँदै गएको छ। त्यसैले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले तत्काल आकस्मिक बैठक बस्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ बैठकको माग गरेको थिएँ र त्यसको साथसाथै यो हाम्रो साङ्गठनिक एकीकरणको पनि पुरा नभएको, स्थायी कमिटीको अरू निर्णय पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नगएको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक जो अहिले स्थगित भएको छ, मैले पत्र लेख्दाखेरि स्थगित भइसकेका थिएन, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारी पनि छैन। यसरी महाधिवेशन कसरी हुन्छ ल र? त्यसैले दोस्रो बैठक चाहिँ यो पार्टीको यी मामला पनि छलफल गर्न चाहिँ बोलाउनु पर्यो भनेर मैले माग गरेका थिएँ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अस्तिको भेटमा चाहिँ यसरी हाम्रै सचिवालयको सदस्य कमरेड जो प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि बैठकको माग गर्नुभएको छ। वर्षमा हाम्रै कार्यकर्ता मध्येबाट कार्यकर्ताकै हत्या भयो भन्ने घटना आएको छ। कर्णालीमा प्रदेश सरकारकै सन्दर्भमा पनि विविध प्रकारका समस्याहरू देखा पर्यो र
तपाईँ र म दुईटा अध्यक्षले नै दुईटा प्रकारको सर्कुलर पठाउने स्थितिले पनि राम्रो गरेका छैन। त्यस्तै भारतीय गुप्तचर प्रवक्ता श्रेष्ठ रवि दिन साँझ अपना सबसँग भेल ब्रीफिंग बाद अखन धरि अध्यक्ष प्रचंड आ ओली बीच कोनो संवाद होबऽ नहीं सकल सेहो बतौलनि छै। रवि दिन साँझ के ब्रीफिंग में अध्यक्ष प्रचंड दो अध्यक्ष बीच के संवाद में अध्यक्ष ओली आब कोनो भी कमिटी के बैठक केनाई के औचित्य नहीं रहल कहैत सलाहे में औपचारिक रूप में अलग भऽ कऽ काज कयल जेबाक प्रस्ताव राखने बतौने प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। विभिन्न संचार माध्यम सब में आयल जकाँ प्रधानमंत्री ओली आब संगे आगाँ बढ़ नहीं सकबाक कहि कऽ देने अभिव्यक्ति साँच रहल सेहो ओ स्पष्ट केलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक सोम दिन बैसल अछि। बैठक में पार्टी के आंतरिक विवाद, महाधिवेशन के तैयारी आ महामारी नियंत्रण के लिए सरकार के काम कार्रवाई प्रभावकारी होबऽ नहीं सकल विषय में परामर्श भेल अछि। कांग्रेस के सह महामंत्री प्रकाश शरण महत, पार्टी भीतर वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह राखैत आयल असंतुष्टि आ महाधिवेशन केंद्रित परामर्श भेल बतौलनि अछि। ओ पार्टी भीतर देखल गेल मतभिन्नता आ महाधिवेशन हेबाक नहि हेबाक विषय में देखल गेल असमंजस के विषय में सेहो परामर्श भेल बतौलनि अछि। तहिना कोरोना महामारी नियंत्रण के लेल प्रभावकारी काज कर नहीं सकल सरकार विरुद्ध कोना का प्रस्तुत हेबाक विषय में सेहो परामर्श भेल ओ बतौलनि अछि। कोरोना संकट के समय में सरकार संवेदनशील नहीं भेल कहैत ओ जनता के सरकार के विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण कर कोना का प्रस्तुत हेबाक विषय में मंगल दिन बैसबला पदाधिकारी बैठक स्पष्ट करबाक आ केंद्रीय समिति बैठक में निर्णय कऽ कऽ आगाँ बढ़बाक बतौलनि अछि। बैठक मंगल दिन सेहो बैसत। रूपन्देही में टिप्पर के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होवला में माया देवी गाउँपालिका वडा नंबर 8 के 8 वर्षक बालक रघुवीर हरिजन रहल अछि। माया देवी गाउँपालिका वडा नंबर 8 विश्वकर्मा मंदिर लग में सड़क में लू 1 क 1174 नंबर के टिप्पर ठक्कर देला से बालक के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। टिप्पर चालक के नियंत्रण में लऽ कऽ दुर्घटना के विषय में आवश्यक अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। विभिन्न देशक लेल प्रस्तावित 3 गोटे राजदूत की संसदीय सुनवाई कार्तिक 27 गते हैत। प्रस्तावित राजदूत सब विरुद्ध निवेदनकर्ता सब संपर्क में नहि अयला बाद 27 गते के लेल सुनवाई तोकल गेल छै। अमेरिका के लेल डॉक्टर युवराज खतिवड़ा, बेलायत के लेल लोकदर्शन रेग्मी आ दक्षिण अफ्रीका के लेल निर्मल कुमार विश्वकर्मा के राजदूत में सिफारिश कयल गेल में सुनवाई होबऽ बाकी छै। प्रस्तावित राजदूत सब विरुद्ध समिति में 4टा निवेदन पड़ल छै, मुदा निवेदनकर्ता सब संपर्क में नहीं अयला बाद सुनवाई रोकल गेल छै। एहिसँ पहिने कार्तिक 4 गते गोरखापत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कऽ कऽ निवेदनकर्ता सबके संपर्क में आबऽ कहल गेल छल। संसदीय सुनवाई समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण निवेदनकर्ता सब नहीं अयला बाद 27 गते के लेल दोसर सुनवाई के मिति तोकने छथि। 28 गतेसम्म भयो भने उपयुक्त होला कि बढ़ाउन सक्ने समय क्यालेन्डर अनुसार हेर्यो। बीतल आश्विन 16 गते मंत्री परिषद के बैठक खतिवड़ा के अमेरिका, रेग्मी के बेलायत आ विश्वकर्मा के दक्षिण अफ्रीका के लेल नेपाली राजदूत नियुक्त कर सिफारिश करबाक निर्णय केने छल। राजदूत सबके नियुक्ति सरकारक सिफारिश आ संसदीय सुनवाई समिति के अनुमोदन बाद राष्ट्रपति सँ हेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल छै। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लेल किशोर प्रधान उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। उम्मीदवारी दर्ता सँ पहिने सोम दिन काठमांडू में भेल उम्मीदवारी घोषणा कार्यक्रम में प्रधान सब व्यावसायिक समस्या सबके समाधान कर अपन समूह सक्षम रहला सँ सेहो मतदाता विजय बनेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। ओ देशक अर्थतंत्र जोगेबाक लेल सेहो महासंघ के राजनीति सँ दूर राखल जेबाक बतौलनि। माला दिएर टीका लगाइदिएर लिएर कोभिड विभिन्न प्रवेश गरेको थिएँ। त्यो बेलादेखि नै मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई एउटा मन्दिरको रूपमा देखेँ र मन्दिरमा प्रवेश गरेर एउटा पुजारीको रूपमा मैले पूजा गरेँ। आज 28 वर्ष मैले पूजा गरिसकेपछि मैले ईश्वरलाई के भने म शेखर गोल्छाजीको टिममा समावेश भएर मलाई एउटा यस्तो वरदान दियोस् कि उहाँको कार्यकाल मैले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकूँ र मैले आफ्नो कार्यकालमा पनि तपाईहरु जस्तो सक्षम मित्रलाई अगाडि लिएर बढ्न सकूँ। प्रधान समूह सँ वस्तुगत उपाध्यक्ष में अंजन श्रेष्ठ, जिला नगर उपाध्यक्ष में दिनेश श्रेष्ठ आ एसोसिएट में सौरभ ज्योति उम्मीदवारी घोषणा कयलनि अछि। प्रधान समूह
के अखन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा के समेत साथ रहल अछि। महासंघ के 54 वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन अगिला अगहन 11, 12 आ 13 गते काठमांडू में होबऽ जा रहल छै। बीतल चैत में करबा कहल गेल साधारण सभा तथा निर्वाचन कोविड-19 के कारण स्थगित कयल गेल छल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा महासंघ भीतर रहल राजनीतिक कैंसर के निकालल जेबाक बतौलनि अछि। महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सब राजनीति करय वाला स्थान बनौने प्रति इंकित करैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा आब निर्वाचित व्यक्ति सब महासंघ के हाँकबाक बतौलनि अछि। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के प्रत्याशी किशोर प्रधान उम्मीदवारी घोषणा कर काठमांडू में केने कार्यक्रम में हाल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा राजनीतिक कैंसर के हटाओल जेबाक बतौलनि अछि। व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले नै उद्योग वाणिज्य महासंघ हाँक्न सक्नुपर्छ। अरू कोही व्यक्तिको जो निर्वाचित छैन उनीको कुनै चलखेल हामी उद्योग वाणिज्य महासंघमा हुन दिँदैनौँ, किनभने यो सबै विकृति हो भनेर मलाई लाग्छ। र जो निर्वाचित हुन्छ हो सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू आदरणीय हुनुहुन्छ, आदरणीय कुचदाई यहाँ हुनुहुन्छ। हामी यो विषम परिस्थितिमा उहाँसँग सल्लाह र सुझाव जहिले पनि लिनेछौँ। हामी सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरूसँग हामी सल्लाह र सुझाव लिनेछौँ। उनीहरू कुनै पनि समस्या आयो भने उनीहरूको ठुलो एउटा योगदान छ उद्योग वाणिज्य महासंघमा र यो नेपालको अर्थतन्त्रमा। उनीहरूलाई हामी सम्मान पनि गर्छौँ र उनीहरूसँग सल्लाह सुझाव पनि गर्छौँ। तर उद्योग वाणिज्य महासंघ हाँक्ने हामी निर्वाचित व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। म साथीहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो टिम त्यहाँ कुनै राजनीति गर्नको लागि आएको होइन, यो टिम त्यहाँ काम गर्नको लागि आएको हो। हामी सबैजना उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आफ्नो मन्दिर मान्छौँ र अपना राजनीति कड़ा नहीं भक काज कड़ा आयल समूह के छानबाक स्पष्ट करैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा निजी क्षेत्र के सेवा कड़ा अपना सब सक्षम हेबाक समेत बतौलनि अछि। ओ महासंघ के समस्या के समाधान करबाक निकाय के रूप में मात्रे सीमित नहीं कऽ नेपालक समग्र निजी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लेल काज करबाक निकाय बनेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि अछि। ओ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लेल प्रत्याशी किशोर प्रधान के समूह के साथ देने छथि। काठमांडू महानगरपालिका कान्तिबाल अस्पताल के एक थान पीसीआर मशीन हस्तांतरण केलक अछि। महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुंदर साके के उपस्थिति में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली आ अस्पताल के दिशा निर्देशक डॉक्टर कृष्ण पौडेल समझौता पत्र में हस्तांतरण केला बाद हस्ताक्षर केला बाद मशीन हस्तांतरण कयल गेल अछि। चीनक नाम नानजिन शहर से प्राप्त भेल 2 में से एक थान मशीन अस्पताल के हस्तांतरण कयल गेल अछि। मेयर साके इलाजरत बाल बालिका के नीक सेवा देवा आग्रह करैत और सहयोग कर महानगर तैयार रहल समेत बतौलनि अछि। विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले सहकार्य गर्ने क्रममा आज पीसीआर मेसिन कान्तिबाल अस्पतालले सम्झौता गर्न गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म डाक्टर साहबको कुरा सुन्नुअनुसार पीसीआर गराउनको लागि टेको पठाउनु पर्नेमा भोलि त्यहीँबाट सहज रूपमा सुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने र जुन हामीले सम्झौता उल्लेख गरेका छौँ आवश्यकता अनुसार सबै गर्ने गरिकन कान्तिबाल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर कृष्ण पौडेल महामारी विरुद्ध के लड़ाई लड़ रहल समय काठमांडू महानगरपालिका से कयल गेल सहयोग के प्रशंसा कयलनि अछि। त्यो मध्ये चाहिँ अहिलेको उत्कृष्ट मध्ये अन्य भाइरसहरू भोलि हाम्रो धेरै यहाँलाई थाहा छ बालबालिकामा श्वास प्रश्वासमा विभिन्न भाइरसहरूको संक्रमण हुन्छ। रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस भन्ने छ। यो घ्यारघ्यार धेरै गराउने कतिपयलाई थाहा होला आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ दम जस्तो घ्यारघ्यार यो जाडोको मौसम सुरु भएपछि हुने विभिन्न भाइरसहरूको अध्ययनमा पनि पछिसम्म काम लाग्ने हुनाले अहिले हामीलाई सुरुमा केही यो एम्बिसियस नै हो। प्रोबेबली एक हप्ताभित्र हामी पूर्वाधारहरू तयार गरेर रन गर्ने चाहिँ प्रयासमा छौँ। हामीसँग 2 जना माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, डाक्टर सोनी बज्राचार्य र डाक्टर न्यानुम पोखरेल र हाम्रो प्रयोगशाला प्रमुख सरोजी पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कान्तिबाल अस्पताल कान्तिबाल में 32 गोटे बाल बालिका के कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छै। अखन धरि 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। काठमांडू महानगरपालिका बीतल साउन 19 गते चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल आ परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल के कोविड-19 परीक्षण के करवाला मशीन सहित अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण करने छल। जनवादी गणतंत्र चीन के तिब्बत स्वशासित क्षेत्र में रहल लासा नगर महानगरपालिका के अनुदान स्वरूप देने सामग्री में से किछ सामग्री दुनू अस्पताल के हस्तांतरण कयल गेल छल।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 12,06,738 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,69,31,270 पहुंचल है। संक्रमित में से 3,38,04,785 गोटे इलाज बाद ठीक है। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,36,501 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 94 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,60,104 गोटे के मृत्यु भेल छै। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,22,651 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 82 लाख से बेसी संक्रमित रहल छै। मेक्सिको में 91,895 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बेलायत में 46,717, इटली में 38,826 गोटे के जान गेल छै। तहिना क सऊदी में 5,420, यूएई में 497, मलेशिया में 251 आ कतार में 232 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। कोरोना से और 24 गोटे के मृत्यु, मृतकक संख्या 984 पहुंचल। सोम दिन देश भर 2,933 संक्रमित बढ़ल। प्रदेश 2 के सांसद परमेश्वर शाह में कोरोना संक्रमण। धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी भट्टराई से संक्रमित। रेलक नया भौतिक संरचना असुरक्षित, 17,000 से बेसी ट्रैक क्लिप चोरी। कलक हैंडल आ धारा समेत चोरी। नेकपा के आंतरिक विवाद चरम पर, विभाजन होबऽ नहीं देबऽ, अध्यक्ष दाहाल द्वारा फिर ओली संग संवाद आवश्यक रहल, प्रवक्ता श्रेष्ठक कथन। आ विभिन्न देशक लेल प्रस्तावित 3 राजदूत के संसदीय सुनवाई कार्तिक 27 गते हैत। निवेदनकर्ता संपर्क विहीन भेला बाद विलम्ब। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।